तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए हैं और स्लो स्लो क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले ये एक छोटा सा बेसिक है, इसको ध्यान से समझिए। दो एंगल हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब एलिवेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो और आप यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब आप नीचे और आप देख ऊपर की तरफ रहे हैं, तो जो एंगल फ्रेम होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसकी एक और चीज समझ लीजिए कि अगर ये कोई भी टावर है या बिल्डिंग है या व्हाटएवर कुछ भी है, तो जैसे जैसे आप इसके पास जाते चले जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता चलेगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और जैसे जैसे अवे हो जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे एलिवेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुछ ऐसा इसमें भी होता है। डिप्रेशन मतलब आप यहां पे खड़े हैं, आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, और वहां से आप नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो आपका एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग धीमे धीमे अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से बता रहे हैं कि हमने कुछ इजी क्वेश्चंस को कंसीडर किया जिसमें सीधी सीधी वैल्यू आप रखेंगे और आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक बात और ध्यान रखना, इसमें आपको जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको यह जरूर देखना है कि वो 90 डिग्री की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर तो जमीन पे बना होगा, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री एंगल भी बना रहा होगा। ठीक है, तो आओ चलो बनाते हैं टावर। भाई ये देखो टावर बना दिया हमने। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से सुनना इस वर्ड को, एलिवेशन है मतलब तुम नीचे खड़े हो और देख ऊपर की तरफ रहे हो। ठीक है, तो हमारा एंगल कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, एक लाइन बनेगी इस तरीके से। तो कह रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन और कहां का, टॉप ऑफ द टावर का, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है हमारे को कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और लेंथ भी 30 है, कंफ्यूज नहीं होना भैया। ठीक है, अब लेबल कर दो इसको ए बी सी। ठीक है, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर कहां है, ये है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ग्राउंड पे एक पॉइंट था जो कि 30 मीटर अवे था, किससे, फुट, किसका, फुट ऑफ द टावर का। तो ये 30 मीटर कर दिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आप देखो बेटा, इसमें तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, कुछ बैक आ जाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चले जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास बेसिक 3 रेशियो हैं, 3 उसके उल्टे हैं, साइन, कॉस, टेन। अब इसमें आपको ये जरूर देखना है कि यहां पे आप कौन से एंगल को यूज कर पाओगे, साइन को, कॉस को कि टेन को। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो हम यहां पे टेन अप्लाई करेंगे। वैसे एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन टेन अप्लाई करके होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइन अप्लाई नहीं होगा, कॉस अप्लाई नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 10 अप्लाई करके हो जाएंगे। चैप्टर का नाम भी वही है, हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, तब चलो और यहां 10 लगाते हैं। हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी। हमने एबीसी ट्रायंगल ले लिया, बी हमारा 90 डिग्री एंगल है, मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अप्लाई करो, हमें क्या लग रहा है, हमें परपेंडिकुलर है और हमारे पास और क्या है, बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन इंडिकेट तो कर रहे हैं ना भाई, इसको निकालो, तो इसकी वजह से हमें ये दोनों हाइट एक तरीके से गिवन है। ठीक है, तो आओ लगाओ यहां पे 10 30 डिग्री। ठीक है, अब वो हो जाएगा आपका क्या, h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको कट कर दो, ये आ गया। तो जो हाइट हमारी निकल के आई वो क्या आई, 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब आप चाहो तो यहां पे √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732, और ऐसे भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लिखा है स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मतलब जो धागा बांधा है, ठीक है। अब काइट में सद्दी कहते हैं इसको, ठीक है। आओ चलो काइट बना लो। एक काइट है, अब वो काइट में जो स्ट्रिंग लगी है वो 100 मीटर की है। कितनी है? 100 मीटर की, ठीक है। आओ चलो बनाओ। ये लो स्ट्रिंग है, यहां से कहीं उड़ा रहे हैं इसको, पतंग को, ठीक है। 100 मीटर की स्ट्रिंग है और जो उसका एंगल है, ठीक है, एंगल हमारा दे रखा है 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल बनाओ यहां पर भी। तो थोड़ा सा ऐसे दबा लो, लगे भी भाई 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा जो दे रखा है ये हमें 60 डिग्री का दे रखा है, और जो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखी है वो है हमारी 100 मीटर। कितनी दे रखी है हमारे को? 100 मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। ये कितनी हाइट पर काइट जो है वो उड़ रही है, ठीक है। चलो अब यहां पे वैल्यू रखो, इसको सॉरी लेबल कर लो ए बी सी। अब यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जरा ध्यान से देखना, अभी मैं अपने लास्ट क्वेश्चन में ये बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है तुम्हारे 10 से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यहां कुछ और आ गया। यहां पे हमें कौन सी दो चीजें दी है? एक तो हाइट दी है और दूसरा में क्या दे रखा है? हाइपोटेनस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइट मींस परपेंडिकुलर, फिर ये दोनों होता है हमारा साइन में। किसमें होता है? साइन में। तो यहां पे लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखना, यहां पे रूट की वैल्यू जनरेट होगी, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। अब इसको इधर ले आओ, 100 साइन 60 की वैल्यू। और अगर ये वैल्यू वगैरह आपको नहीं आती है तो हमारे वीडियो हैं इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के, उसको आप देखिए, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। ये हाइट निकल आई आपकी, ठीक है। चलो अब ये किसकी हाइट है? काइट की। कहां से? ग्राउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल आर्टिस्ट। अब सर्कस में कोई आर्टिस्ट है तो वो कुछ करतब दिखा रहा है और चढ़ता चला जा रहा है। कहां पे? 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। लॉन्ग रोप पे वो फटाफट फटाफट चलता चला जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा होगा, करतब दिखाएगा। सीधी रोप पे क्या करतब होगा? चलिए अब क्वेश्चन को समझिए। देखो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो ऐसे 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 चढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जिस लेंथ को वो कवर कर रहा है वो 20 मीटर है, मतलब वो जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब लिखा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच मतलब ये इतनी टाइट है कि इसको हमने एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मान लिया, क्योंकि लचक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक वर्टिकल पोल है जिस पर ये टाइट हुई पड़ी है। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या निकालना है हमको? हाइट ऑफ द पोल। अब ध्यान से देखो, फिर इसको लेबल कर लो ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालो कब? जब एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा बच्चों? 30 डिग्री का, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। अब हमें कौन सी दो साइड दे रखी है? एक हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और एक क्या दे रखा है? हाइपोटेनस। तो हमारे रेशियोज में से कौन सा रेशियो काम आएगा यहाँ पे? साइन थीटा। ओके, अब लिखो इन ट्रायंगल एबीसी साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, ये h है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमारे को? 20। कितना दे रखा है बच्चों? 20 मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी वैल्यू बताओ। साइन 30 की 1/2, तो ये आ गया आंसर 10 मीटर। ये हाइट आ गई। मतलब जो हाइट है किसकी, जिसपे भी वो टिका हुआ है, वो रस्सी में बांधी है, पोल जो है
वर्टिकल पोल वो टोटल है हमारी क्या 10 मीटर, ठीक है, और ये जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये हाइट हमारी 10 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब ब्रिज। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, एक रिवर है, ठीक है, और रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो चलो पहले रिवर बना लेते हैं फटाफट। अरे ये पीली कहां होती है रिवर, ठीक है। अब ये रिवर है, इसमें ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज एकदम सीधा नहीं बना हुआ है, सीधा बना होता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। ये कह रहा है कि अ ब्रिज अक्रॉस रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, मतलब ऐसे है थोड़ा सा, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो चलो भाई ब्रिज बना लो। ये बना लिया हमने ब्रिज भाई, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, पहले देखो इसको बना लो। इसकी जो खुद की लेंथ है वो 150 मीटर है क्रॉस रिवर, मतलब ये हमारे को इतना दे रखा है 150 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है यहां पे कॉर्नर पे 45 डिग्री का है, ठीक है ना, रिवर बैंक लिखा हुआ है, कॉर्नर है उसका, तो 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। फिर हमसे कह रहा है if the length of a bridge across the river is 150, what is the width of the river, मतलब हमारे को ये निकालना है, ये पार्ट निकालना है, ठीक है। अब इसका एक रफ डायग्राम बना लो, कुछ ऐसा बन रहा है इस तरीके का। अब ये हो गया हमारा कितना 45 डिग्री। एक बात और ध्यान रखना, 45 डिग्री जब एंगल बनता है कहीं पर भी, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं, क्लियर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज दे रखा है, नहीं तो अगर केवल अगर हमारे को ये दे रखा होता तो वही आंसर यहां वाला भी होता, ठीक है। पर चलो जैसा दे रखा है करते हैं, तो ये दे रखा है 45 डिग्री, क्लियर। अब ये कितना हो गया 150 मीटर, और हमें निकालना क्या, ये निकालना है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब आइए फिर से गौर से देखो, यहां पे भी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पे हमें 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, और किसके साथ, परपेंडिकुलर है और क्या है, हाइपोटेनस है, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी। अब हमारा कौन सा एंगल अप्लाई होगा, साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, क्लियर। अब ये 45 डिग्री हो गया, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चलो ये हो गया 150 और √2। अब फिर से ये इरेशनल नंबर नीचे नहीं रख सकते, इसको रैशनलाइज कर लो, सेवेंटी 5 √2, ये x आ गया, ये विड्थ ऑफ द रिवर जो है हमारी वो 75 √2 निकल के आ गई, ठीक है, यहां पे लिख लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। अब पोल पे कोई फॉल्ट हो गया है और इलेक्ट्रिशियन को उसको रिपेयर करना है, ठीक है। अब पोल की जो हाइट दे रखा है वो हमको दे रखी है 4 मीटर, बना लिया हमने 4 मीटर हाइट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, he needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो। अब पूरा नहीं जाना, यहां पे नहीं खड़ा होना, यहां पे अगर हम खड़ा करेंगे तो बनाएगा कैसे, 1.3 मीटर है, ठीक है ना, नीचे है, तो 1.3 अप्रोक्सीमेटली यहां मान लिया, ऐसे एक लैडर लगानी है हमारे को, टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की हमें लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली चीज निकालनी है, ये लेंथ हम एल मान लेते हैं, लेटर की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, एल मान ली, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि लेंथ निकालो जबकि एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री,
ठीक है, चलो ये हो गया 4 मीटर का, और ये हमारी हाइट क्या है 1.3 मीटर, तो रिमेनिंग हो गया 2.7 मीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल है हमारा, ये दे रखा है हमारे को 60 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? एल निकालना है, और हमें गिवन क्या है? परपेंडिकुलर दिया है, तो देखो साइन लग रहा है यहां पे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी आ जाइए, साइन 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 2.7, हाइपोटेनस एल। अब फिर से देखो, √3 नीचे है, तो रेशलाइज कर दो इसको। कट करो, मल्टीप्लाई करो, 1.8 √3 मीटर, ये लेंथ है हमारी लेडर की। यहां पे लिख लो 1.8 √3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखते चलो। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है ना, अब देखो टावर बनाओ पहले। एक ये टावर बना दिया हमने, इसके फुट से, टावर का फुट यहां पर है, तो टावर के फुट से 40 मीटर अवे है, मतलब ये जो हिस्सा है ये कितना है हमारा? 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 40 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर कितना दे रखा है हमारे को? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब हमसे ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब वाटर टैंक कहां पर है? यहां पर है, ये वाटर टैंक है, टावर के ऊपर रखा हुआ है। इसका जो एंगल है वो कह रहा है कि ये 45 डिग्री है। कितना है बच्चों? 45 डिग्री। अब इसको बना लो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो पहले ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और ये एंगल हमारा कितना दे रखा है बच्चों? 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ए बी सी और डी। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टार। टार की हाइट निकालनी है, तो इसको हमने h मान लिया, और इसको कुछ भी मान लो x वगैरह। ठीक है, और डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें इसमें दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेबल कर लो ए बी सी। अब देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो क्या अप्लाई करेंगे? tan कितनी डिग्री? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस क्या है हमारा? 40, तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो गया 40, ये h आ गया, तो हो जाएगा 40√3 h। ये h की वैल्यू आ गई, क्लियर? मीटर। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, इन ट्रायंगल, अब कंप्लीट ले लो, ए बी डी। अब यहां पे हमें लगाना है tan 45 डिग्री। अब tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब देखो ये टोटल लिया है, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा h प्लस एक्स, या x प्लस एच। ठीक है, अपॉन क्या? 40 डिग्री। अब देखो 45 है, इसको ये 1 हो जाएगी वैल्यू। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, tan 45 इज 1, और 1 से 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 40। अब यहां पे h की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब आप यहां से 40 कॉमन ले लो, फिर एलसीएम ले लो।
तो हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3, ये x हो गया। आप रैशनलाइज कर लो। अब चाहो तो यहां पर वैल्यू रख लो √3 की, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे आ चुका है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर नंबर √3 का मतलब रूट का नंबर अगर नीचे है तो आपको उसको रेशनलाइज जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अ ट्री इज ब्रोकन, दिख ही रहा होगा आपको, आंधी आई और पेड़ जो है वो गिर गया। द टॉप ऑफ द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री। जब ट्री ब्रेक हुआ और गिरा तो जो इसका टॉप है ना, ये देखो यहां पे गिरा पड़ा है, तो इसके टॉप में जो इसको यहां पे टच किया, ग्राउंड को टच किया, तो एंगल बनाया कितने डिग्री का? एंगल बनाया इसमें 30 डिग्री का। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट, ये एंगल जो है ये हमें कह रहा है ये है 30 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये 30 मीटर। अब इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि भाई इतना बड़ा कोई ट्री था, ठीक है, इसकी टोटल हाइट मान लो कुछ भी h मान लेते हैं, और जब आंधी आई तो ये गिर गया, और जब ये गिरेगा तो सिंपल सी बात है टच भी करेगा ग्राउंड को। ठीक है, ग्राउंड को टच किया तो जो एंगल बना वो एंगल बन गया हमारा 30 डिग्री का। कितना बन गया? 30 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है जो टच कर रहा है वो डिस्टेंस हमारी 30 मीटर है। क्लियर? अब अगर हम ये टोटल हाइट हमारी हम मान लेते हैं h, और इसको हमने माना x, और इस पार्ट को ट्री के हमने मान लिया y। ठीक है, अब लेबल कर दो इसको, ए बी सी। ठीक है, अब यहां पे लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पे भी देखिए दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इस पे अप्लाई करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? tan 30 डिग्री। tan 30 का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। तो ये हो गया 1/√3 और ये 30 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गया 30 अपॉन क्या? √3। अब रेशनलाइज कर दो, तो ये हो गया 10√3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ये तो हमारा केवल इतना पार्ट निकल करके आया है 10√3। हमें तो टोटल निकालना था, तो टोटल निकालने के लिए सिंपल सी बात, हमारे पास y की भी वैल्यू होनी चाहिए। अभी तो केवल x आया है, तो y की भी वैल्यू। अब y की वैल्यू के लिए देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो cos से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे फिर से अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब लगाओ साइन कितनी डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। अब ये हो जाएगा 1/2, साइन की वैल्यू 1/2, 10√3 अपॉन y। अब y को इधर ले आओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। तो ये हमारी y की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट हमारी क्या थी? x प्लस y। क्या थी हाइट भाई? x पे टोटल क्या था भाई? देखो ये ट्री इतना टोटल इतना बड़ा है। ठीक है, अब ब्रेक होकर नीचे की तरफ गिर गया। अब जब नीचे की तरफ गिरा तो सिंपल सी बात है कि इसका जब सम करेंगे तभी तो हाइट आएगी ना निकल के, क्योंकि ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है y वाला जो ऊपर से नीचे गिरा है ब्रेक होकर के, तो ये हिस्सा y वाला है हमारा जो नीचे की तरफ ऐसे गिरा पड़ा है। ठीक है, अच्छा अब आओ y की वैल्यू कितनी है? 20 और x की वैल्यू कितनी है? 10√3। तो x की जगह पे रखो 10√3 और y की जगह पे लिखोगे 20√3, तो ये हो जाएगा 30√3 मीटर। ये हो गई हमारी टोटल हाइट ऑफ अ ट्री जो आंधी में गिर गया था, 30√3 मीटर। ठीक है, तो भाई हो सकता है आप लोग को ये समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आ रहे हैं। और अभी हमारे 4 पार्ट की पूरी सीरीज है, पहला पार्ट आज हो गया है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा।
देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी जरूर करिएगा, और हम चाहते हैं कि आप हम लोग को पॉजिटिव कमेंट दें। थैंक यू।